दोस्तों, आप चाहे अमेज़न पे सेल करते हो या फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए और कौन से प्रोडक्ट्स की नहीं करनी चाहिए। नए सेलर्स क्या कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजिंग किए जा रहे हैं और अपना नुकसान किए जा रहे हैं, अपने पैसों का नुकसान किए जा रहे हैं। उनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे एडवर्टाइजिंग करने के बाद भी। इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपको एडवर्टाइजिंग करनी कैसे है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है उन वीडियोस का, जाकर देख लेना अगर आपको एडवर्टाइजिंग करनी नहीं आती। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया है। पहला पार्ट है लो वैल्यू प्रोडक्ट, लो प्रॉफिट प्रोडक्ट। दूसरा पार्ट है मीडियम वैल्यू प्रोडक्ट, मीडियम प्रॉफिट प्रोडक्ट। और तीसरा पार्ट है हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट। क्या आपको लो वैल्यू प्रोडक्ट, लो प्रॉफिट प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए? मेरी सलाह है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने सपोज करो फ्लिपकार्ट पे एक 300 रुपए का प्रोडक्ट लगा दिया। फ्लिपकार्ट आपको उसके 200 रुपए दे रहा है, आपको वो प्रोडक्ट 100 रुपए का पड़ता है, यानी कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपका। 100 रुपए के प्रोडक्ट पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। 100% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या आपको इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं। 1000 रुपए आपने एडवर्टाइजिंग पे लगाए। 1000 रुपए लगाने के बाद आपके पास कितने ऑर्डर्स आ जाएंगे? क्या 30-35 ऑर्डर्स आ जाएंगे? इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। 1000 रुपए लगाने के बाद मुश्किल से 10 ऑर्डर आएंगे, और वो भी आए या ना आए कुछ नहीं पता। चलो हम मान के चलते हैं आपके 10 ऑर्डर्स आ गए, 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। 10 ऑर्डर आ गए, यानी कि आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1000 रुपए आपने लगाए, 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो क्या प्रॉफिट हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। 1000 रुपए आपने एडवर्टाइजिंग में खर्च कर दिए, इसके बाद रिटर्न्स भी तो आएंगे, यानी कि आप नुकसान में हो। आप इस केस में, इस सिनेरियो में प्रॉफिट में तब आओगे जब 1000 रुपए लगाने के बाद आपके पास 30-35 ऑर्डर्स आ जाएंगे, तब आप प्रॉफिट में आओगे। अदरवाइज आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे 100-200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको एडवर्टाइज मत करो, नुकसान में रहोगे। ये मेरी सलाह है, मानना या ना मानना ये आपके हाथ में है। बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, मीडियम वैल्यू मीडियम प्रॉफिट प्रोडक्ट। अगर आपको किसी प्रोडक्ट में 300 या 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सपोज करो आपने फ्लिपकार्ट पे 800 रुपए का प्रोडक्ट लगा दिया, फ्लिपकार्ट आपको उसके 600 रुपए दे रहा है, आपको वो प्रोडक्ट 300 का पड़ता है, यानी कि 300 रुपए का प्रॉफिट। अगेन 100% प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन क्या आपको ये प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहिए? मीडियम प्रॉफिट प्रोडक्ट पे आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। अगर 1000 रुपए आप लगा रहे हो, आपके पास अगर 10 ऑर्डर आते हैं, 300 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए का प्रॉफिट, 1000 रुपए एडवर्टाइजिंग पे लगा दिया, यानी कि 2000 का प्रॉफिट। 2-3 रिटर्न्स भी आ जाएंगे, यानी कि कुल सिनेरियो देख के आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो। लेकिन वो तब प्रॉफिट में हो जब आपके पास 10 ऑर्डर्स आएंगे। अगर 10 ऑर्डर नहीं आए ना 1000 रुपए लगाने के बाद, तो आप प्रॉफिट में नहीं हो। ये बात जान के रखना। तो इस पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अपना प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज करके देख सकते हो कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये नहीं कि आप डेली 1000 के 1000 रुपए लगा रहे हो। और एडवर्टाइज करना है तो एक बार वीकेंड्स पे ट्राई कर सकते हो, सैटरडे संडे में, क्योंकि उस टाइम पे ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, हाई वैल्यू हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट। सपोज करो आपको प्रोडक्ट पड़ा 500 रुपए का, आपने लिस्ट किया हुआ है 1500 रुपए का, फ्लिपकार्ट आपको उसके दे रहा है 1200 रुपए, यानी कि 700 रुपए का प्रॉफिट। अगर किसी प्रोडक्ट में आपको 600-700 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो। सपोज करो आपके पास 1000 रुपए लगाने के बाद 5 ऑर्डर भी आ गए, 700 रुपए के हिसाब से 3500 रुपए हो गए प्रॉफिट के। 1000 रुपए निकाल दिए, 2500 रुपए हो गए प्रॉफिट के। 1-2 रिटर्न भी निकाल दो। ओवरऑल सिनेरियो देखोगे, सिर्फ 5 ऑर्डर्स की बात कर रहा हूं मैं, 10 ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहा। गलती से 10 ऑर्डर्स आ गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, नो डाउट। लेकिन इसमें अगर 5 ऑर्डर भी आते हैं आपके पास, तो भी आप प्रॉफिट में हो। लेकिन वो 5 ऑर्डर्स आने चाहिए। अगर 5 ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ये नहीं कि आप बार बार ट्राई कर रहे हो, 1000 रुपए लगाए जा रहे हो। किस बात के यार, जब ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे तो क्यों लगा रहे हो? अपने प्रोडक्ट की इमेजेस ऐसी रखो कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। कस्टमर को आप प्रोडक्ट
तब दिखाओ, तब एडवर्टाइज करो जब आपको लगे हाँ मेरे प्रोडक्ट की इमेजेस बहुत ही शानदार हैं, कस्टमर ये ज़रूर खरीदेगा, तब आप उसको एडवर्टाइज करो। और हमेशा हाई वैल्यू प्रोडक्ट को, हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो। अब हाई वैल्यू प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने लिस्ट कर दिया 1500 रुपये का और आपको वो पड़ रहा है जी 800-900 रुपये का, आपको प्रॉफिट तो 300 रुपये का ही हुआ फिर भी। तो अगर आपको प्रॉफिट 600-700 रुपये का किसी प्रोडक्ट में हो रहा है, ध्यान से सुनो, प्रॉफिट अगर 600-700 रुपये का हो रहा है किसी प्रोडक्ट में, तो आप उसको एडवर्टाइज करके चेक कर सकते हो। अगर उसके ऑर्डर्स आते हैं, 5 ऑर्डर भी आ गए ना उसके 1000 रुपये लगाने के बाद, तो बहुत बढ़िया डील है, आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो। तो दोस्तों सारा चीज़ समझा दी मैंने, कब आपको एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।